नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा हेतु हम लोग जो एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट किए थे उसका एमसीक्यूज नंबर 7। हम लोग अभी केमिस्ट्री का एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। मैं पहले ही सभी को इन्फॉर्म किया था मेरे वीडियो के माध्यम से कि हम लोग जो भी एमसीक्यूज करेंगे वो पूरा हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। फिलहाल हम किसका कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का। ठीक, तो अभी हमारा किसका चल रहा है, केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में टोटल हमारा जो प्रश्न रहेगा, मैं 300 कराऊंगा, मतलब टोटल 10 पार्ट कराऊंगा। और इससे पहले 3 पार्ट और बन चुका है पहले से। तो आप लोगों को मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा वाला प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे आप सभी को एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं जितना भी एमसीक्यूज कराता हूँ उसका पीडीएफ विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं अपलोड कर देता हूँ। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न दिया गया है, सीरा अति उत्तम कच्चा माल होता है। सीरा जो है किसके लिए उत्तम कच्चा माल होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड के लिए, ऑप्शन बी है ग्लिसरीन के लिए, ऑप्शन सी है पावर एल्कोहल के लिए, एंड ऑप्शन डी है यूरिया के लिए। तो जो सीरा होता है वो आपके किसके लिए, पावर एल्कोहल के लिए एक अच्छा कच्चा माल होता है। किसके लिए, पावर एल्कोहल के लिए कौन सा चीज, सीरा जो है एक अच्छा कच्चा माल होता है। तो इसका सही आंसर निकल के क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। अभी मैं आप लोगों को इसका थोड़ा अलग रूप दिखाया था इसी प्रश्न का। ठीक, इसमें भी वही आंसर आएगा, क्या चीज, पावर। वहां पे पावर एल्कोहल दे दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपको, एल्कोहल। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसी कारण मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऐड किया। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। सीरा जो है एल्कोहल के उत्पादन के लिए एक अति उत्तम कच्चा माल होता है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ऑप्शन ए है इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी है एसिडिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन ए है पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी है इथाइल एल्कोहल, एंड ऑप्शन डी है फॉर्मिक एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, इथाइल एल्कोहल जो है क्या जी, एल्कोहलिक खमीरन का एक अंतिम उत्पाद होता है। कौन सा, इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, उत्तेजक कौन सा है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है मारिजुआना, ऑप्शन सी है सिगरेट, एंड ऑप्शन डी है अफीम। तो उत्तेजक होता है आपका एल्कोहल, क्या चीज, एल्कोहल होता है एक उत्तेजक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है। एथिल एल्कोहल में हम क्या मिलाएं कि वह पीने के लिए अयोग्य बन जाए। ऑप्शन ए है पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन बी है मेथेनॉल एवं पिरिडीन, फिर पिराडीन, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल एवं पिरिडीन, एंड ऑप्शन डी है मेथेनॉल नेप्थिलीन। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, मिथेनॉल या फिर पिराडीन को मिलाकर हम लोग इथिल एल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बना सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मंदिरा बाजार में डिग्री अंडर प्रूफ अथवा ओवर प्रूफ से बेची जाती है। प्रूफ स्प्रिट आयतन में 57% एल्कोहल होती है। 20 डिग्री अंडर प्रूफ मंदिरा में एल्कोहल का प्रतिशत लगभग कितना होगा। ऑप्शन ए है 57%, ऑप्शन बी है 69%, ऑप्शन सी है 46%, एंड ऑप्शन डी है 52%। तो इस मदिरा में जो होता है 46% क्या होता है, आपके एल्कोहल उपस्थित रहता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल एंड ऑप्शन डी है फास्फोरिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? सिट्रिक अम्ल जो है एक ऑर्गेनिक अम्ल होता है। क्या चीज? ऑर्गेनिक अम्ल के बारे में पूछा गया है, तो सिट्रिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन डबल हो गया है, जिसको मैं नहीं कराऊंगा, अभी बताएं। इसको सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में होता है। ऑप्शन ए है कार्बन पर प्राणवायु, ऑप्शन बी है उडजन प्राणवायु, ऑप्शन सी है नत्रजन प्राणवायु एंड ऑप्शन डी है कार्बन उडजन। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन उडजन होता है किसमें? पेट्रोल में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, मतलब हम लोग कृत्रिम रेशम को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है डेक्रॉन, ऑप्शन सी है रेशा कांच एंड ऑप्शन डी है नायलॉन। तो कृत्रिम रेशम को हम लोग रेयॉन के नाम से भी जानते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? ऑप्शन ए है मध्यवर्ती मूल्य, ऑप्शन बी है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, ऑप्शन सी है न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य एंड ऑप्शन डी है सीमांत मूल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। किसका जी? किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में विद्यमान होता है, जो आता है ना लिखने वाला पेंसिल जिसमें हम लोग लिखते हैं, है ना, उसमें क्या विद्यमान होता है अगर पूछा गया है तो कई लोग एकदम धोखे से क्या लगा देंगे, लेड, लेकिन लेड नहीं होता है। इसमें होता है आपका ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन के अंश विद्यमान होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए है चारकोल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है कोक और ऑप्शन डी है काजल। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है काजल। काजल में सर्वाधिक क्या चीज? कार्बन के अंश होते हैं, ठीक। कोक में बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न है, पीवीसी का एकलक है, मतलब पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, इसका एकलक कौन है या फिर यह किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन बी है एथिलीन क्लोराइड, ऑप्शन सी है विनाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी है एथिलीन ग्लाइकॉल। देखो, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो, जब पॉलीविनाइल क्लोराइड हो रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक, विनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके नाम से ही हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ विनाइल क्लोराइड का क्या है? बहुलक, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, विनाइल क्लोराइड का मतलब पीवीसी का एकलक है विनाइल क्लोराइड, और पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है, मतलब ग्लूकोज के अपचयन से क्या बनता है, इसको पूछा गया है। ऑप्शन ए है सार्बिटॉल, ऑप्शन बी है मैनिटॉल, ऑप्शन सी है सॉर्बिटॉल तथा मैनिटॉल एंड ऑप्शन डी है मेंथॉल। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज के अपचयन से सॉर्बिटॉल बनता है, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए है तारपीन का तेल, ऑप्शन बी है सरसों का तेल, ऑप्शन सी है मिट्टी का तेल एंड ऑप्शन डी है मूंगफली का तेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली का तेल जो है हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान कर सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? ऑप्शन ए है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन एंड ऑप्शन डी है पॉलीएस्टर। इसका सही आंसर देखिए, तो सही आंसर है पॉलीएस्टर जो है क्या होता है? संघनन बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साइक्लोएल्केनों में से कौन सा सबसे कम स्थायी होगा? आपको बहुत सारे साइक्लोएल्केन के नाम दिए गए हैं, इनमें से जो सबसे कम स्थायी होगा उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन बी है साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन सी है साइक्लोपेंटेन एंड ऑप्शन डी है साइक्लोहेक्सेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? साइक्लोप्रोपेन जो होता है सबसे कम स्थायी होता है।
अगला प्रश्न है मार्स गैस है, ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन एंड ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को, मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? ऑप्शन ए है जाइमेज, ऑप्शन बी है इनवर्टेज, ऑप्शन सी है मोल्टेज एंड ऑप्शन डी है डाइस्टेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? जाइमेज जो क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, मतलब एक उत्तेजक का कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, या फिर केवल उदासीन होते हैं? तो एसिटिलीन अणु में जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, मतलब यौगिक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने दूध, शर्करा, चाय, कॉफी। तो यौगिक जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, शर्करा। शर्करा एक ग्लूकोज का यौगिक होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है एक दहक पोषण कहलाता है। इससे क्या होता है, जो दहन शक्ति है बढ़ जाती है, जो इसको वो करने से क्या होता है, दहन और अत्यधिक हो जाती है, फिर उसको पोषकता मिल जाती है। ठीक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? ऑप्शन ए है एलपीजी, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है मेथेन एंड ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो देखो यहाँ पे गैस वेल्डिंग के प्रयोग के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गैस वेल्डिंग के लिए। आप लोग देखना कभी जाओगे गैस वेल्डिंग कराने तो एसिटिलीन को वो डाला जाता है, थोड़ा सा वो पत्थर टाइप का होता है, उसको अंदर में डाल के फिर उसका उसका उपयोग करके गैस वेल्डिंग किया जाता है। आप लोग दुकान में जाके देख लेना, जहाँ पे गैस वेल्डिंग होता है पूछ लेना, आप लोग उस वहाँ पे बता भी देंगे आप लोगों को। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है, पूछा गया है। ठीक। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है लिखिस एंड ऑप्शन डी है पैक्रिन। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? कोयला। कोयला जो है कार्बन का अपरूप नहीं होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, पैक्रिन पैक्रिन भी पैराफिन भी होता है। ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है? इसको आप लोग जानते ही होंगे। सर्वाधिक कठोर कौन सा है आपका? लोहा। लोहा जो है सर्वाधिक कठोर तत्व है। अगला प्रश्न है ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्या कहलाता है? ऊन के बदले में जिसका प्रयोग करके अभी के दिनों में कंबल स्वेटर बनाया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पूछा गया। ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी है ऑरलॉन एंड ऑप्शन डी है क्या चीज? बेकिलाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ठीक। नायलॉन का मैक्सिमम उपयोग किया जा रहा है किसके बदले? ऊन के बदले। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस का एक मोल अणु ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? 580 किलोग्राम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए एक मूलतः उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के लिए एक मूलतः उत्तरदायी तत्व है। ठीक है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। हम लोग आज इस एमसीक्यू का टोटल 30 क्वेश्चन देख रही है, कहाँ से कहाँ तक? 150 से लेकर 180 तक हम लोग इसमें 30 एमसीक्यूज देख ले हैं। ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मेरे इस चैनल में हम लोग जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यूज लाते हैं। मैक्सिमम एमसीक्यूज बेस ही रहता है इस चैनल में, जितना भी वीडियो डल रहा हो। और अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लेक्चर भी इसमें अपलोड करें, तो जो धीरे धीरे हम लोग इसको
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वीडियो लेक्चर बनता है हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं सभी का PDF आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।